कोडिंग सीखने के लिए हमारे चैनल कोड विद मी को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल कोड विद मी पर। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है रिलेशनल ऑपरेटर। यानी रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन मैंने अपना ऑपरेटर का वीडियो पर दे दिया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है। ऑपरेटर क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर होते हैं, इन सब का क्लियर एक्सप्लेनेशन मैंने उस वीडियो पर दे दिया है। चलिए अभी हम इस वीडियो में रिलेशनल ऑपरेटर का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यानी रिलेशनल ऑपरेटर उसको कहते हैं जिससे हम अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यानी हमको दो ऑपरेंड चाहिए, दो वैल्यू को रखकर उन दोनों वैल्यू को हम कंपेयर करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर इस सेकेंड लाइन पर मैंने कुछ कमेंट किया है ना, यहाँ पर देखिए इस सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सिंबलों का रखकर हम अपना रिलेशनल ऑपरेटर को परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए अभी हम उसको करके देखते हैं एक प्रोग्राम बना के। मैंने क्लास रिलेशनल नाम से एक जावा फाइल ओपन कर लिया है। अभी उस पर हम अपना मेन मेथड लिखकर अपना प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। मेन मेथड का बॉडी ओपन कर लेते हैं। इस रिलेशनल ऑपरेटर को परफॉर्म करने के लिए हमको दो ऑपरेंड्स यानी दो वेरिएबल का ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए हम अपना यूज़र से दो वेरिएबल को इनपुट में लेंगे। चलिए पहले अभी हम एक मैसेज को प्रिंट करते हैं। SOUT लगाकर हम एंटर दबाएंगे तो अपना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आ जाएगा। मैसेज पास करते हैं, एंटर, मैसेज प्रिंट करते हैं, एंटर एनी टू नंबर। और अभी हम अपना यूज़र से दो इनपुट लेंगे, उन दोनों इनपुट को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। हम नंबर इनपुट में लेंगे, इसलिए हमारा डेटा टाइप होगा इंटीजर। और हम एक वेरिएबल बना देंगे ये नाम से। इसी तरह सेम अपना दूसरा वेरिएबल के लिए इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल बी डिक्लेयर कर देंगे। चलिए अभी हम अपना यूज़र से इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करेंगे। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। स्कैनर हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं, मैं IN दे देता हूँ। IN टू ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू कीवर्ड। हमने अभी स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है। चलिए अभी हम स्कैनर का पैकेज को इंपोर्ट करते हैं अपना प्रोग्राम के टॉप ऑफ द लाइन पर। इंपोर्ट java.util.scanner, यही अपना स्कैनर क्लास का पैकेज है। इसको इंपोर्ट करने के बाद हमारा इस स्कैनर के ऑब्जेक्ट में कोई एरर दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए अभी हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए अपना नेक्स्ट इंट का मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि हम दोनों वेरिएबल में भी नंबर ही ले रहे हैं इनपुट में, इसलिए हम नेक्स्ट इंट का मेथड इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट इंट, और इसको हम अपना रेफरेंस वेरिएबल IN के साथ कनेक्ट कर देंगे। IN डॉट नेक्स्ट इंट, जो भी हम इस IN डॉट नेक्स्ट जरिए से इनपुट लेंगे ना, उसको हम अपना वेरिएबल A के अंदर स्टोर कर देंगे। इसी तरह B में भी इनपुट लेने के लिए बी में स्टोर करने के लिए B इज इक्वल टू अपना रेफरेंस वेरिएबल IN डॉट नंबर के वैल्यू को इनपुट लेंगे, इसलिए नेक्स्ट इंट का मेथड इस्तेमाल करेंगे। यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमने अभी अपना मेथड को डिक्लेयर कर लिया है। चलिए अभी हम इस जगह पर अपना रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। हम अपना प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखते हैं SOUT, और यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करते हैं द लेस वैल्यू, और स्पेस देकर कंकैटिनेशन लगाते हैं और एक ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट के अंदर हम चेक करेंगे अभी अपना रिलेशनल ऑपरेटर को। अपना वेरिएबल A को डालते हैं और हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अपना लेस देन वैल्यू, और अपना B वेरिएबल को यहाँ पर डालते हैं। यानी अब अपना रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है हम यहाँ पर देखेंगे।
जब भी रिलेशनल ऑपरेटर हम इस्तेमाल करते हैं ना, उस वक्त पर अपना रिलेशनल ऑपरेटर दो वैल्यू को कंपेयर करेगा। यानी जो हमने अभी इनपुट लिया था ना, ए और बी, इन दोनों को अपना अपना रिलेशनल ऑपरेटर अब कंपेयर करेगा। यहाँ पर हमने लेस देन सिंबल दिया है ना, ये लेस देन का मतलब ये होगा, क्या ए में जो वैल्यू स्टोर है वो अपना बी के वैल्यू से भी लेस देन है, ये का वैल्यू छोटा है या नहीं, वो अभी अपना इस रिलेशनल ऑपरेटर चेक करेगा। ये इस लेस देन बी, वही अब रिलेशनल ऑपरेटर चेक करेगा। अगर अपना ये वैल्यू बी से भी स्मॉल रहा यानी लेस देन रहा, तो अपना रिजल्ट ट्रू में प्रिंट होएगा। अगर अपना ए का वैल्यू बी से भी बड़ा रहा यानी ग्रेटर देन रहा, तो अपना रिजल्ट में फॉल्स प्रिंट होएगा। चलिए अभी हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। रन करने के लिए यहाँ पर राइट साइड पर टॉप पर इस प्ले बटन को दबाइए। दबाने के बाद हमको आउटपुट का रिजल्ट यहाँ पर नीचे में आएगा। ये कंपाइल हो रहा है। देखिए अभी हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आ चुका है, एंटर एनी 2 नंबर। चलिए अभी हम 2 नंबर को इनपुट देते हैं। एक देते हैं 10, ये अपना ये वैल्यू में प्रिंट हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और दूसरा देते हैं 20, ये अपना बी वैल्यू में स्टोर हो जाएगा। द लेस वैल्यू ट्रू बता रहा है। यहाँ पर देखिए अपना आउटपुट पर द लेस वैल्यू ट्रू इसलिए बता रहा है, यहाँ पर ऊपर देखिए मैं कमेंट करके बता रहा हूँ। ए में वैल्यू दिया था 10, फिर अपना रिलेशनल ऑपरेटर का सिंबल लेस देन, और बी में दिया था 20। अभी ए लेस देन 20 यानी 10 तो 20 से छोटा है ना, ये तो स्टेटमेंट सही है, इसलिए अपना आउटपुट पर ट्रू प्रिंट होके आ चुका है। चलिए अभी हम और ज़्यादा सिंबल का इस्तेमाल करके आउटपुट में प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पर ए ग्रेटर बी देते हैं, और यहाँ पर लेस देन इक्वल देते हैं, और यहाँ पर ग्रेटर इक्वल बी देते हैं, और यहाँ पर इक्वल, और यहाँ पर नॉट इक्वल देते हैं। इस कमेंट को यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। अभी हम इस प्रोग्राम को फिर से रीरन करके देखेंगे। फिर से हम अपना इस प्रोग्राम में इनपुट देंगे और अपना सारा सिंबल्स को एक बार चेक करके देखेंगे उस सिंबल में क्या चल रहा है करके। फिर से मैंने रीरन किया। चलिए अभी मैं अपना इनपुट देता हूँ, अपना पहला वैल्यू 20 दे देता हूँ और अपना दूसरा वैल्यू दे देता हूँ 15। देने के बाद एंटर किया तो देखिए पहला द लेस वैल्यू फॉल्स, यानी जैसा मैंने बताया था आपको, ए में हम वैल्यू दिए थे 20 लेस देन सिंबल, और बी में हम दिए थे 15। 20 इज लेस देन 15 है क्या? पहला हमने 20 दिया था ए लेस देन बी, 20 तो बी से छोटा नहीं है ना, यानी ए में जो वैल्यू हमने दिया था 20, और अपना इस स्टेटमेंट में बता रहा है ए लेस देन बी, 20 तो 15 से छोटा नहीं है, इसलिए अपना स्टेटमेंट फॉल्स हो चुका है। इसी तरह बी अपना दूसरा स्टेटमेंट पर देखिए ए ग्रेटर बी, उस पर तो हमको आउटपुट में ट्रू आया है क्योंकि 20 ग्रेटर 15, 20 तो 15 से बड़ा है ना। जैसा हमने स्टेटमेंट पर ए ग्रेटर बी दिया था उसके मुताबिक अपना स्टेटमेंट पर ट्रू आ गया है क्योंकि 20 तो 15 से बड़ा है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 20 लेस देन इक्वल 15, हमारा स्टेटमेंट आया है फॉल्स। चलिए अभी क्यों फॉल्स आया मैं बताता हूँ। 20 तो अपना 15 से बड़ा है ना, इसलिए फॉल्स आया। मैं आपको यहाँ पर और एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी हम दो सिंबल का इस्तेमाल करते हैं यानी लेस देन इक्वल, ऐसे जब भी हम दो सिंबल का इस्तेमाल करते हैं उस वक्त पर हमने एंटर दे दिया ए में भी 20 और बी में भी 20। जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो उस वक्त पर अपना कंपाइलर इन दोनों सिंबल को चेक करेगा, यानी ये लेस देन और इक्वल दोनों को चेक करेगा। अगर दो सिंबल में एक सिंबल का स्टेटमेंट भी ट्रू रहा ना, तो अपना आउटपुट पर ट्रू प्रिंट होकर आ जाएगा। चलिए अभी हम इस प्रोग्राम पर देखते हैं। हमने 20 लेस देन इज इक्वल टू 15 दिया,
यानी a लेस देन इक्वल टू b के स्टेटमेंट पर हमने ये में दिया 20 लेस देन इक्वल b में दिया 15। हमारा आउटपुट के रिजल्ट पर हमको फॉल्स प्रिंट होके आया। यहाँ पर नीचे पर थर्ड लाइन पर देखिए अपना आउटपुट फॉल्स प्रिंट होके आया। चलिए मैं वो क्यों फॉल्स आया आपको बताता हूँ। 20 लेस देन इक्वल 15, 20 तो 15 से छोटा नहीं है ना। हमारा एक स्टेटमेंट यानी ये लेस सिंबल का स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। दूसरा है अपना इक्वल 20 इक्वल 15, क्या 20 और 15 इक्वल है? ये दोनों भी अपना स्टेटमेंट इक्वल तो नहीं है, इसीलिए अब देखिए अपना 20 लेस देन का स्टेटमेंट भी फेल हो गया और 20 इक्वल 15 का स्टेटमेंट भी फेल हो गया। दोनों स्टेटमेंट भी फेल हो गए, इसीलिए हमको अपना आउटपुट पर फॉल्स प्रिंट होके आया है। चलिए अभी अपना फोर्थ वन देखिए, द लेस वैल्यू ट्रू प्रिंट होके आ गया है। यहाँ पर देखिए मैं आपको कमेंट करके बताता हूँ, जैसे मैंने आपको इस ये लेस देन इक्वल बी में बताया था। यहाँ पर देखिए ए ग्रेटर इक्वल बी, अपना ए का वैल्यू था 20 ग्रेटर इक्वल अपना बी का वैल्यू था 15। जैसे मैंने आपको बताया था अपना कंपाइलर दोनों सिंबल को चेक करेगा। चलिए अभी चेक करते हैं। 20 ग्रेटर इक्वल 15, देखिए 20 तो 15 से बड़ा है। एक स्टेटमेंट तो हमारे पास कम से कम एक स्टेटमेंट ट्रू होएगा तो अपना आउटपुट पर ट्रू आ जाएगा। 20 तो 15 से बड़ा है ना, इसलिए अपना स्टेटमेंट अपना आउटपुट पर ट्रू प्रिंट होके आ गया। इसी तरह देखिए 20 इक्वल 15 तो नहीं है, वो तो फेल है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट में दोनों सिंबल में एक तो ट्रू हो गया ना, इसलिए अपना स्टेटमेंट में ट्रू प्रिंट होके आ चुका है। इसके बारे में डिटेल से अब आप आर के स्टेटमेंट पर पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट आने वाला लॉजिकल ऑपरेटर पर आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और अभी दूसरा देखिए, ए इक्वल इक्वल बी है अपने पास, हमने 20 दिया इक्वल इक्वल 15 दिया। क्या 20 और 15 इक्वल है? नहीं है ना, इसीलिए अपना आउटपुट पर फिफ्थ लाइन पर देखिए फॉल्स आ गया। इसी तरह सिक्स्थ लाइन, द लेस वैल्यू ट्रू, सिक्स्थ वन ट्रू आके प्रिंट होके आया है, वो भी बताता हूँ कमेंट करके। ये में दिया था 20 नॉट इक्वल 15, 20 और 15 तो नॉट इक्वल है ना, इस ये तो सही बात है, इसीलिए अपना स्टेटमेंट पर ट्रू प्रिंट होके आ गया है।